नमस्ते भैया, नमस्ते। देसी एनालिसिस के लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूअर्स का स्वागत। राजनीति पर डायरेक्ट आते हैं। कह के बोले थे कि हम बिहार इलेक्शन को कवर करेंगे। तो बिहार में इलेक्शन नहीं होता है, होता है चुनाव। तीन बड़े बड़े इसमें गुट है। पहला गुट है बीजेपी और जेडीयू का। इसमें शामिल हो गया वीआईपी। सूटकेस में वीआईपी में पैसा भर करके उससे बाद में काम होगा। ये है वीआईपी का मतलब विकासशील इंसान पार्टी। मुकेश सहनी जी इसका कमान संभाले। और इसके अलावा है हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तो ये भी छोटी मोटी पार्टी है। एक बीच में इनके चीफ मिनिस्टर भी बने थे मांझी जी। तो अब ये सारे लोग एक ग्रुप में है। दूसरा ग्रुप मौजूद है आपका कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई सीपीएम वाला। और तीसरा ग्रुप भी मौजूद है, एक सेकुलर ग्रैंड सेकुलर पार्टी, बसपा, एसडीपीआई, एआईएमआईएम और आरएलएसपी। ठीक है, तीन ग्रुप हो गए। इसके अलावा एलजेपी अलग से चल रहा है। एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू का रिलेशन वही है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में डेफिनेटवा, रामाधीर सिंह और फैजलवा में था। कौन किसको मारेगा, कौन किसको धोखा देगा, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, किसका किससे गठबंधन चल रहा है, किसका किसका गठबंधन नहीं चल रहा है, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 में लास्ट सीन तक नहीं पता चला था। तो यहाँ भी नहीं पता चल रहा है। बीजेपी जेडीयू के साथ है और कहती है एलजेपी के खिलाफ है। एलजेपी बीजेपी के साथ है लेकिन जेडीयू के खिलाफ है। बीजेपी कहती है कि हम जेडीयू के साथ है, एलजेपी के साथ नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये एलजेपी के भी साथ है। तो ये कुल मिलाकर के गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 की स्टोरी यहाँ पे चल रहा है। अभी और एक खबर ये है कि जेडीयू ने मंजू वर्मा को टिकट दे दिया। मंजू वर्मा कौन है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह में उनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्हीं के यही बालिका गृह चलाते थे और वहाँ 40 से ज़्यादा बच्चियों का रेप हुआ था। तो जेडीयू से हमने पूछा कि भैया क्यों कर रहे हो ऐसा? नीतीश बाबू तो बड़े सुशासन बाबू है। तो उन्होंने बोला देखा है भाई, खरबूजे को देकर के खरबूजा रंग बदल देता है। कहा कि हमारी जो पार्टी है, सहयोगी पार्टी, बहुत ही ताकतवर पार्टी बीजेपी, तो वो कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी है, वो चिन्मयानंद जी के साथ खड़ी है, वो हाथरस के बलात्कारियों के साथ भी खड़ी है, वो आसिफा के बलात्कारियों के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाले। तो हम एक अगर मंजू वर्मा को टिकट दे भी दिए तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया ये बताओ? तुम लोग इतना तिल का ताड़ उतार। तो हम बोले ठीक है भैया, चलो गेहूं के साथ घूनो, मतलब निकल जाता है, तो कोई बहुत बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। बिहार इलेक्शन में सबसे ज़्यादा केंद्र पे आ गए हैं दरभंगा। ये हमारा जगह है। दरभंगा में कहा गया है कि आईटी पार्क्स बनेगा। आईटी पार्क्स बनाना बहुत अच्छी बात है। जितना आईटी कंपनी वाला का है, लोग को है, उनको आईटी पार्क्स बनाने से पहले एक चीज़ बता देना है कि जावा, J2EE, कोबोल, मेन फ्रेम, AS400, .NET, ASP, सैप की ट्रेनिंग के साथ साथ सारे आईटी के प्रोफेशनल्स को स्विमिंग की भी ट्रेनिंग दे दी जाए। कहा कि बिहार में दरभंगा में जब भी बाढ़ आता है, मेन शहर में टावर चौक में कंधा भर पानी होता है। मेन शहर की बात कर रहा हूँ मैं, वो कमला नदी और कोसी का किनारा नहीं, मेन शहर में। तो सारे आईटी के प्रोफेशनल को स्विमिंग का फुल ट्रेनिंग दे करके ही आईटी पार्क्स खोला जाए। इसके अलावा कौनून पुल कभी भी बह जाता है, इसका भी ठिकाना नहीं रहेगा। इस दरभंगा में डीएमसीएच है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके अलावा एम्स भी खुलेगा। डीएमसीएच का किसी भी इसलिए खुल रहा है कि डीएमसीएच का दीवार किसी दिन गिर सकता है। उसका हर चीज़ जर्जर पुर्जर है। वार्ड के बीचों बीच में, वो छोड़ दीजिए बाउंड्री के अंदर, और इसमें वार्ड जहाँ पेशेंट लोग हैं वहाँ से भी बीच से सुअर लोग पार होता है। तो मतलब जो है लेकिन दरभंगा का कायाकल्प होना है। सब लोग बोल रहे हैं कि अब दरभंगा को बहुत कुछ मिलेगा। 600-700 करोड़ का तो प्रोजेक्ट अभी ये मतलब बता दिया गया। बाकी मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा पैकेज बिहार को वादा कर दिया। पिछला पैकेज का बात नहीं हो रहा है, पिछली बार भी बहुत बड़ा पैकेज दिया था, वो सब कहाँ गया नहीं पता है। नीतीश कुमार जी सर ने कहा है कि देखिए हम तमिलनाडु नहीं है, हम गुजरात नहीं है और हम महाराष्ट्र नहीं है, हमारे पास समुंदर नहीं है, इसलिए हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, उद्योग धंधा नहीं लगा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के लोगों जो हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, कहा कि मतलब कि जो समुंदर तो मेरे पास भी नहीं है। राजस्थान वाला बोला हमारे पास तो पानी भी नहीं है, बलुए बलू है, फिर भी हम लोग जो है कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज का भीड़ लगा दिए, कोटा जैसा संस्थान खोल दिए, कोटा जैसा इलाका। कोचिंगे से इतना पैसा पीट देते हैं कि कुछ ज़रूरतें नहीं है दूसरे काम करने का। लेकिन नीतीश कुमार ने बोला कि हम विकास करेंगे और उसके लिए 7 सूत्रीय कुछ उन्होंने कार्यक्रम बनाया है। समझ रहे हैं? पिछले 15 सालों में जो नहीं हो पाया, कसम बता रहे हैं कि इन 5 सालों में करके दिखाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे ज़्यादातर लोग जो हैं काम करने के लिए, जो लोग लॉकडाउन में आए थे वापस, वो लोग सब ट्रेन पकड़ पकड़ के फरार हुए हैं, क्योंकि मामला अब खुल रहा है। बिहार में कोनो कारोबार तो है नहीं। हम पहले ही बोल दिए हैं कि बिहारी
जो है वो 10th क्लास तक हम लोग बिहारी रहते हैं, मतलब रहते लाइफ टाइम है, लेकिन 10th क्लास के बाद हम लोग बन जाते हैं प्रवासी। 10वीं के बाद है, एकदम परफेक्ट बात बोल रहा हूँ मैं। 10वीं के बाद कोचिंग 12th करने के लिए भी हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, सीधे निकलते हैं दिल्ली, या फिर निकलते हैं कोटा, या फिर निकलते हैं कहीं और इंजीनियरिंग करना है तो हैदराबाद हुआ, बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु, कोच्चि, केरला, कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन बिहार में तो है ही नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे, समझे। तो हम लोग हो जाते हैं प्रवासी। उसके बाद हमें जॉब भी मिलता है तो हम प्रवासी की तरह कहीं और जॉब करते हैं और सिर्फ मनाने जाते हैं त्योहार, शादी ब्याह, छठ, होली, दिवाली, ईद, बकरीद। इसके लिए हम जाते हैं बिहार। बिहार का कायाकल्प है भैया। बिहार में जो है लोग हैं, सिर्फ अगर आपको रहना है तो या तो पॉलिटिक्स में राजनेता कीजिए या राजनेता का चमचा बन जाइए। ताकि ठेकेदारी उकेदारी तभी आपको मिलेगा, और ठेकेदारी करके काम फिर मत कीजिए, लूटिए खसोटिए, यही सब काम। आने वाले टाइम में भी इलेक्शन, ये जो चुनाव है, इसके बाद भी कुछ ऐसा ही रहेगा। मतलब जो लोग भी चुने जाएंगे फिर से लूटेंगे खसोटेंगे। इस बीच में एक आई है पुष्पम प्रिया, वो हार्वर्ड के पास आउट है और बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रही है, लेकिन वो कहीं से जीतेंगे नहीं, उनके सारे कैंडिडेट हार जाएंगे। वैसे तो चुनाव आयोग ने उसके किसी कैंडिडेट का वही नहीं स्वीकृत ही नहीं किया, उनका नॉमिनेशन वहीं से पहला फेल हो गया। क्योंकि ये सब चलेगा नहीं, हमारे यहाँ वही चलेगा, जातिगत धर्मगत समीकरण, और उसके बाद आपस में कंबल कुटाई एक दूसरे का, ईर्ष्या द्वेष और पलायन। ये हो गया बिहार का कुल मिलाकर के ऑल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के चैप्टर बंद करते हैं, अगला चैप्टर खोलते हैं, और वो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये ऐसी संस्था है जो ये तय करती है किस देश का रुपए की वैल्यू या उसके सिक्के की वैल्यू या उसकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, ट्रेड डेफिसिट का क्या होगा, ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें वो तय करती है। आईएमएफ का कहना है कि बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम भारत के लोगों के पर कैपिटा इनकम से बहुत ऊपर चली जाएगी, करीब करीब $11। 1877 भारत का रहेगा, 1888 इनका हो जाएगा। बांग्लादेश, अबे बांग्लादेश, यही बांग्लादेश जिसके घुसपैठियों को भगाने के लिए सारा CA NRC की घुसपैठियाँ आ रहे हैं, यहाँ आकर के अच्छी ज़िंदगी के लिए लोग आ जाते हैं। बताइए, अब उनका पर कैपिटा हमसे ज़्यादा हो गया, तो उनका कहना है कि अब हम लोग लगाएंगे CA NRC और हम लोग भगाएंगे उधर से। खैर, तो अब मतलब जो है हमारा CA NRC वाला प्रोजेक्ट भी फेल हो जाएगा, हो सकता है कि अब कौन आएगा जब हमारा पर कैपिटा इनकम ही नीचे चला गया है। तो मतलब, लेकिन वैसे राष्ट्रवादियों को कहना है कि GDP बिल्कुल बेकार की चीज़ है और IMF जैसी संस्था का कोई वैल्यू नहीं है। GDP से क्या होता है बताइए, तो GDP से कोई फर्क पड़ रहा है? कहा कि हमको दाल रोटी तो मिल ही रहा है, पैसा मिले, पैसा कुछ है, थोड़ा बहुत आमदनी हो गया तो हम लोग जो है गोश्त चिकन मटन ये भी खा ही ले रहे हैं, है ना। तो मतलब GDP से क्या हो रहा है? IMF जैसी संस्था को हमें इस देश की राष्ट्रवादियों को मिल करके विरोध करना चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए। मुद्रा उद्रा को छोड़ करके हम फिर से बार्टर सिस्टम क्या होता है पता है? उसमें होगा क्या, हम गेहूं लेके जाएंगे, धान ले लेंगे, धान लेके जाएंगे, गोश्त ले आएंगे, मीट ले आएंगे, या सब्जी ले आएंगे, सब्जी लेके जाएंगे, चावल ले आएंगे, उस सिस्टम में वापस चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। लेकिन राष्ट्रवाद के रास्ते में ये IMF जैसे जो रोड़े हैं, इनको हम लोग आगे पर पसारने नहीं देंगे। IMF जैसी संस्था को हमें बाइकआउट करना है और छोड़ देना है। हम तो बोलेंगे मोदी जी कि IMF हमें हटाइए, हम लोग अपना करेंसी आपस में मतलब जो है उनकी वैल्यू, वो वैल्यू दे ना दे, हमको कुछ मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए राष्ट्रवाद। अभी 2 ऐसी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था भाग भी गई है, लेकिन वो मुद्रा के GDP से रिलेटेड नहीं करती है, वो तो और काम, बेकार काम सब करती है। कौन? अमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले लोग। ये लोग बोला कि हम लोग अब मतलब जब से राष्ट्रवाद की सरकार आई है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को रोज ED कभी ये कभी वो करके परेशान किया जा रहा है, रेड पे रेड मारा जा रहा है, तो हम लोग भैया छोड़ के जा रहे हैं। जाओ छोड़ करके, हमारे देश में ह्यूमन राइट्स का ज़रूरतें नहीं है। ये सब विदेशी लोग का साजिश है। ह्यूमन राइट्स, फलाना राइट्स, चिलाना राइट्स। अमनेस्टी इंटरनेशनल को थोड़ा बहुत नोबेल प्राइज़ क्या मिल गया है, अपने आप को 30 मार खां समझ रहे हैं। 70 सालों से इन लोगों ने इन लोग को बहुत सर पे चढ़ा दिया है, अब इनको ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, समझ रहे कि नहीं। तो ये लोग गए हैं। खबर में ये हो गया आपका, इकोनॉमिक्स का पूरा बात खत्म हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का काम बात खत्म हो गया था। और एक मुद्दा बचा है, वो है पार्ले जी और ये राहुल बजाज जी। ये दोनों बोले हैं कि भारत देश में ये जो जहर फैलाने वाली जो चैनल्स हैं, हम उनका बैकआउट कर रहे हैं, हम उनमें जो है अपना ऐड नहीं देंगे। बताइए, इस तरह के लोग भी, मतलब इतना बेहतर माहौल 70 साल के बाद हमें मिला है राष्ट्रवादियों को,
मतलब हम जैसे राष्ट्रवादियों को पहली बार एक अच्छा माहौल मिला है, और उसमें इन लोगों को तकलीफ हो रही है। कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भारत देश के ऐसे माहौल में हम नहीं मतलब उनको सौंप सकते हैं। चले जाओ भाई, विदेश चले जाओ, तुम लोग के पास तो इतनी बड़ी कंपनी है, लो प्लेन पकड़ो निकल लो। कौन रोका हुआ है तुमको? बताइए। मतलब जो है इतना बढ़िया माहौल है, हमारी देश की जनता ने ही तो ये माहौल खड़ा किया है। अब हम लोग को पसंद है हमारी देश की जनता को, तो न्यूज़ वाले बेचारे दिखाते हैं, 2 मौलाना बुला लेते हैं, 4 बीजेपी वाले मिला, एक बीजेपी बुला लेता है, एक वीएचपी से बुला लेते हैं, एक बजरंग, अब गाली गलौज आपस में मार पीट लूट खसोट, हर बात का केंद्र जो है अब हिंदू मुसलमान है, और हमको वही देखना है। समझे? हमको न्यूज़ में वही देखना है, इसलिए उसकी टीआरपी है, इसलिए हमारे अर्नब भाई यही दिखाते हैं, इसलिए हमारे जी न्यूज़ यही दिखाता है। तो जनता जो चाहती है वो देखती है। अब इसमें पार्ले जी और उसको क्यों क्यों मतलब तकलीफ हो रहा है? चलिए ये तो बात हो गई, ये सारी चीज़ें, ये लोग जो है मतलब इनको अगर जाना है तो जाएं। हम तो बोलेंगे पार्ले जी खाना बंद कर दो, और मतलब जो है बजाज का मतलब जो है गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेना बंद कर दो। समझे? हम साइकिल से चलेंगे, लेकिन जो है हमको यही देखना है। हमको जहरीला वातावरण बहुत बढ़िया लगता है। ये लोग जहरीला बोल रहा है, जहरीला वहरीला नहीं है, बहुत बढ़िया वातावरण है, और ऐसा ही वातावरण हमें आने वाले कई वर्षों तक चाहिए। और हम भी हैं प्रवासी देसी एनालिसिस ही, ठीक है, हम भी कहीं विदेश में बैठे हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो बात करेंगे दोबारा किसी अन्य टॉपिक पे, पूरी तरह से डीप एनालिसिस करके, सरकाज़म की दुकान के साथ। लेकिन तब तक चैनल आप थोड़ा बढ़ाओ उठाओ यार, इलेक्शन का माहौल है, आगे करो थोड़ा सा शेयर वेयर लाइक वाइक, सब्सक्राइब। फिर से मिलेंगे दोबारा जल्दी से, ठीक है। और तुम लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक अगर पीछे में चाहिए हुई तो बता देना, डाल देंगे, ठीक है। लेकिन लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर वेयर करो, शेयर करना, बताना फीडबैक भी। मिलेंगे दोबारा जल्दी।